नमस्कार दोस्तों, ये जो है आपका 24th क्लास है NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम का। यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ मार्जिन अकाउंट होता क्या है और कितने टाइप के मार्जिन होते हैं जो आपको मेंटेन करने होते हैं जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, चाहे बाय करते हो या सेल करते हो। तो आप यहाँ पे देख लो, द एक्सचेंज गारंटीड द सेटलमेंट ऑफ ऑल द ट्रेड्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बायर्स हैं और सेलर्स हैं ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर जो है एक्सचेंज पे मैच होता है। तो एक्सचेंज जो है गारंटी देता है कि जो भी ट्रेड मेरे थ्रू हुए हैं उसका सेटलमेंट जो है हो जाए, मतलब कोई डिफॉल्ट ना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आपने फ्यूचर्स बाय किया है और वो नीचे आ गया उसका प्राइस, तो आपको लॉस हो रहा है, तो आप भी जो है पैसे पे करो सेलर को। तो ऐसा ना हो कि आपको लॉस हो रहा है तो आप जो है अकाउंट क्लोज करके जो है आप चले जाओ। इसके लिए जो है एक्सचेंज बहुत तरीके से मार्जिन मांगती है ब्रोकर से और ब्रोकर वही मार्जिन मांगता है आपसे। तो यहाँ पे देख लो, एक होता है इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन जब भी आप पहली बार ट्रेड में एंट्री करते हो, फ्यूचर्स ट्रेड लेते हो, उसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। एग्जाम्पल बताऊंगा आगे, में लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप इनिशियल मार्जिन का मतलब समझो, मार्जिन नीड टू मेंटेन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब भी आप ट्रेड के लिए एंट्री करते हो, चाहे मान लो आपने SBI बाई किया फ्यूचर और किसी ने SBI फ्यूचर सेल किया, तो वो ट्रेड के लिए एंट्री कर रहा है। तो मान लो SBI का जो भी वैल्यू होगा, टोटल वैल्यू है उसका 10% मान लो एक्सचेंज मांगती है आपसे इनिशियल मार्जिन। तो मान लो SBI का टोटल वैल्यू 10 लाख रुपीज हो रहा है और उसका 10% मतलब आपको 1 लाख रुपीज मेंटेन करना होगा जब आपको ट्रेड लेना है। अगर वो पैसे आपके पास नहीं है तो आप ट्रेड नहीं ले सकते, मतलब आप SBI का फ्यूचर बाय नहीं कर सकते और कोई सेल नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे आप देख लो, बोथ बायर एंड सेलर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे द इनिशियल मार्जिन। एक सवाल आपको आ सकता है, सवाल पूछेगा कि सिर्फ बायर को ही पे करना होता है इनिशियल मार्जिन, सेलर को पे नहीं करना होता, या सिर्फ सेलर को ही पे करना होता है, बायर को पे नहीं करना होता, या फिर पूछेंगे कि सेलर एंड बायर दोनों को पे नहीं करना होता। ट्रू और फॉल्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बस एक लाइन आप याद रखना, बाकी सवाल आप सॉल्व कर लोगे कि जब भी आपका जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी आप एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करते हो, वहां पे आपको इनिशियल मार्जिन बायर को भी और सेलर को भी मेंटेन करना कंपलसरी है। इसमें जो है किसी को भी छूट नहीं दी गई है। यहाँ पे बोल रहा है देयर इज नो ऑब्लिगेशंस ऑन बोथ द पार्टीज टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं बायर एंड सेलर, उस समय वो बोलते नहीं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लूंगा ही लूंगा। मतलब SBI मैंने कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, इसका मतलब वो डिलीवरी लेंगे ही लेंगे। SBI फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसने सेल किया है, इसका मतलब वो जो है स्टॉक्स आपको देंगे ही देंगे। यहाँ पे देख लो, इनिशियल मार्जिन डिपेंड ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। इनिशियल मार्जिन जो है, जो भी उसका अंडरलाइंग एसेट होगा, मान लो आप SBI बाई कर रहे हो तो SBI का जो SBI शेयर्स है उसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो सिंपल टर्म में समझो, जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट्स होगा, मान लो PNB बाई करना है आपको फ्यूचर्स, तो PNB का जो भी आपका अंडरलाइंग मूवमेंट होगा उसके बेसिस पे जो है इनिशियल मार्जिन जो है डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे देख लो, जितना आपका एसेट जो है, जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट्स है, जितना वो वॉलेटाइल रहेगा उतना ज़्यादा वो रिस्क कैरी करेगा, और एक्सचेंज जो है, जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं, उससे वो जो है उतना ज़्यादा जो है आपको इनिशियल मार्जिन मांगेंगे। मान लो किसी का जो है बीटा कम है, कोई लेस वॉलेटाइल स्टॉक्स है आपका, या अंडरलाइंग मान लो उसका, तो उसका मार्जिन मान लो 10% है। किसी का बीटा मान लो हाई है, जो बहुत ही वॉलेटाइल है, तो वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, तो एक्सचेंज शायद आपसे 20% या 25% इनिशियल मार्जिन मांग सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये चीज़ आप समझ गए इनिशियल मार्जिन होता क्या है, और ये बायर और सेलर दोनों को पे करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ला रहा हूँ वेबसाइट पे, जहाँ बताऊँगा इनिशियल मार्जिन होता क्या है, इनिशियल मार्जिन आप निकाल कैसे सकते हो। तो चीज़ें देखते हैं। देखो, ये आपका न्यू स्टॉक्स है, ये पेपर ट्रेडिंग जो है आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे SBI बाई किया हुआ था, TCS सेल किया हुआ था, और ABFRL जो है सेल किया हुआ था। यहाँ पे मार्जिन आपको दिख रहा है, ये मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। पहले समझते हैं इनिशियल मार्जिन क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे ऐड किया TCS का 25 जैन का, मैं इसको बाई कर रहा हूँ। बाई किया, इससे पहले मैं TCS भी यहाँ पे आपको दिखा दूँ, या फिर SBI का जो एग्जाम्पल सही रहेगा, मैं SBI ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ मैं प्लस के साइन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐड हो गया, 594.35 पे है। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देख लो 594.35 पे है। SBI का यहाँ फ्यूचर है, जनवरी फ्यूचर है। इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी के लास्ट थर्सडे को इसका एक्सपायरी है। ऑलरेडी जो है मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता रखा है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसको बाई कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने बाई किया, यहाँ पे देखो 1500 क्वांटिटी है, तो इससे मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, सिंपल है। 1500 क्वांटिटी है तो 1500
इंटू क्या प्राइस पे चल रहा है इसका 594.35। जो आपका टोटल मार्जिन है वो 8.91 लाख रुपीज़ का है। मतलब अगर आप 1500 क्वांटिटी बाई करते हो SBI का तो आपको 8.91 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स पे आ गया, मैं बाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने बाई किया, ये ओवरनाइट का मतलब होता है टिल एक्सपायरी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मार्केट में इसको बाई कर रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे देख लो, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 1,61,000 रुपीज़ का है। तो कितने परसेंट का मार्जिन रिक्वायरमेंट हुआ? 9 लाख रुपीज़ जो है टोटल वैल्यू है। अगर आप 1500 क्वांटिटी बाई करते हो 594.35 पे तो आपको 9 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको जनवरी मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करने में ओनली आपको 1.61 लाख या 1.62 लाख रुपीज़ पे करना है। सिंपल। आपको कैसे निकालना है मार्जिन परसेंटेज कितना होता है? सिंपल, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 162, यहाँ पे आपको 1,62,000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। डिवाइड बाई कितना टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट था? 8 लाख आपको 92,000 रुपीज़ के आसपास मार्जिन रिक्वायरमेंट था। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इक्वल टू इंटू 100 कर रहा हूँ मैं। सिंपल है। तो यहाँ पे देख लो जो चीज़ें हैं आपको निकल जाएगी। ऑलमोस्ट 18.16% का आपको मार्जिन एक्सचेंज मांग रहा है आपसे एक लॉट फ्यूचर्स बाय करने में SBI का। समझ गए मार्जिन कैसे निकालते हैं? जितना आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो, जितना आपको टोटल वैल्यू अंडरलाइन बाय करने का हो रहा है वो, उसको आप डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, मतलब मार्जिन परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगा। ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। आपको 18% एक्सचेंज जो है आपसे मांग रहा है 1 लॉट फ्यूचर बाय करने का। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेम आप जाओ TCS में। TCS में देखो 175 का जो है कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो 175 इंटू कर देना 3435 आसपास, ऑलमोस्ट जो है जो वही प्राइस होगा आपका। यहाँ पे देख लो 175 इंटू 3430, ये कितना हो गया आपका? ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज़ का जो है आपको यहाँ पे वैल्यू है। अगर मान लो आपको 175 क्वान्टिटी TCS बाई करना है, 6 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन ये आपसे कितना मांग रही है? 1,06,000 ओनली। सिंपल, कैसे निकालना है आपको मार्जिन परसेंट? 1,06,000 डिवाइड बाई कितना वैल्यू है टोटल? 6 लाख रुपीज़ का है। ये कर दो इंटू 100 कर दो, तो आपका जो मार्जिन परसेंटेज है यहाँ पे TCS का वो भी आपका 17.66% का है। कॉन्सेप्ट समझ गए? कैसे जो है आपको इनिशियल मार्जिन परसेंटेज निकालना होता है, ये आपको सवाल पूछ सकता है 1 मार्क में या 2 मार्क्स में। तो आप डरना मत, कैसे निकालते हैं चीज़ें, कैसे वर्कआउट करती है, बस ऐसे इसको फॉलो करना। इनिशियल मार्जिन सेफ्टी के लिए होता है कि मान लो 1,06,000 रुपीज़ जो है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको बायर से भी मांग रही है, और यहाँ पे मैं सेल करूँगा तो देखो 1,06,000 रुपीज़ ही है। तो यहाँ पे दोनों जो है बायर एंड सेलर को जो है सेम मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। ये भी एक सवाल पूछ सकता है आपसे, क्या बायर से मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है फ्यूचर्स में और सेलर से कम होता है, या सेलर से ज़्यादा होता है या बायर से कम होता है? नहीं, दोनों का मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और दोनों को मार्जिन मेंटेन करना होता है, ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ बायर को भी मेंटेन करना है और सेलर को भी मेंटेन करना है। ऐसा क्यों? मान लो बाई किया मैंने और स्टॉक नीचे आ गया और लॉस हो रहा है, तो मैंने जो मार्जिन मेंटेन किया हुआ है यहाँ से मार्जिन जो है मेरा लॉस डिडक्ट होता रहेगा और सेलर के अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अगर मान लो सेलर ने सेल किया है और स्टॉक ऊपर जाने लगा, मतलब जो है यहाँ पे इसको लॉस होगा, तो यहाँ से इसके मार्जिन में से जो है पैसे लॉस वाले डिडक्ट होते रहेंगे और बायर के अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि M2M लॉसेस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बारीकी से बिल्कुल भी समझ गए आप। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।